नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रांजल पांडे है और मैं न्यूरोमाइंड टीएमएस में चीफ कंसल्टिंग न्यूरोसर्जन हूँ। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में ना केवल हमारे समाज में कई सारी भ्रांतियाँ हैं, बल्कि ये एक ऐसी सामान्य समस्या है जो शायद एक सामाजिक तौर पर किसी को बहुत दबा के भी रखती है। ये कौन सा टॉपिक है? इस टॉपिक का नाम है सीजर्स। सीजर्स का मतलब अमूमन मिर्गी का दौरा आना। तो देखिए, हमें क्या समझना है कि सीजर्स और एपिलेप्सी ये बड़े कॉमनली बहुत सामान्य तौर पे लोग बोलते हैं। तो सीजर्स और एपिलेप्सी में क्या अंतर है? देखिए, सीजर ना एक वन टाइम इवेंट है। वन टाइम इवेंट का मतलब कि सीजर कोई कारण था, आज आपको दौरा आया, इसे सीजर बोलेंगे। लेकिन यही सीजर या मिर्गी का दौरा जब आपको बार बार एक पैटर्न के साथ आता रहे, तब उसको एक एपिलेप्सी बोला जाएगा। मतलब एपिलेप्सी एक सिंड्रोम की तरह है, जहां पर एक बीमारी बार बार हो रही है, किसी कारणवश हो रही है, और वो एक बार में अगर उसका कारण हटाया जाए तो वो ठीक नहीं हो रही, उसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। तो एपिलेप्सी के भी अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन हैं। कई टाइप की एपिलेप्सी, उनके किस प्रकार से वो शुरू होती है, उसके शुरू होने से पहले किसी मरीज को आभास होता है कि नहीं होता है, पेशेंट क्या जब दौरा शुरू होता है तो क्या उसके होश खो जाते हैं कि नहीं खो जाते हैं, क्या वो दौरा शरीर के किसी एक अंग में रहता है या सारे शरीर में फैल जाता है। इन सब बातों को लेकर कई बार एपिलेप्सी के एक अलग अलग उसकी डायग्नोसिस भी बनती है और उसके कई तरह के प्रकार होते हैं। अब बेसिक बात जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके बारे में पूरे समाज में बड़ी भ्रांतियां हैं, वो ये है कि अगर मरीज ने होश नहीं खोया या अगर मरीज के मुंह से झाग नहीं निकला तो लोग कहते हैं कि नहीं सर, इसको तो कोई दौरा नहीं पड़ा है। तो देखिए, दरअसल क्या है ना कि ये दौरा हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा हम पिक्चरों में या टीवी में देखने के आदी हैं कि कोई मरीज पूरा गिर जाएगा, चारों ओर से हिलता रहेगा, उसका झाग निकलेगा। नहीं, दौरे हर बार ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि जब ऐसा होता है तो दौरा होने का चांस सबसे ज़्यादा है, लेकिन कई बार दौरे इनके बिना भी होते हैं। मरीज आपसे बात करता रहेगा, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के लिए उसका होश कहीं रहेगा, और 5 सेकंड बाद हाँ क्या हुआ, क्या बात हुई, वो ऐसे करके रिस्पॉन्ड करता है। ये भी कभी कभार एक प्रकार का दौरा होता है। कुछ दौरे तो ऐसे होते हैं कि मरीज सालों तक डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं कि नहीं सर, हमको तो बार बार पेट से ऐसे लगता है कि जैसे गैस उठ रही हो। लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे ये जो गैस उठना है ना, ये भी एक दौरे का द्योतक है। कई सारे दौरे ऐसे भी होते हैं जिसमें मरीज की एक उंगली या एक हाथ खाली थोड़ी देर के लिए फड़कता है, या उसमें सिर्फ सुन्नपन रहता है, या उसमें लहर सी दौड़ती है, और ये चीज अपने आप 5-10 मिनट में सही भी हो जाती है, और मरीज बाकी चीजों के लिए सारा ट्रीटमेंट कराने लगता है। लेकिन सच बात यह है कि उसको अंदर दौरे की शिकायत होती है। तो दौरे के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि एक सिस्टम है, जैसे हमारा ब्रेन है, वो एक कंप्यूटर के मदरबोर्ड की तरह है, एक बड़ा सा एक सिस्टम है। दौरे का मतलब क्या कि उस सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हुआ। क्योंकि उस सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हुआ तो फिर बिजली तो हर जगह कहीं भी दौड़ सकती है ना। तो उसी तरीके से जब हमारे ब्रेन में बिजली जगह जगह पर दौड़ती है, तो वो मस्तिष्क के जिन एरियाज में दौड़ रही है, उन एरियाज का स्टिमुलेशन होता है, क्योंकि करंट दौड़ रहा है। तो उसी वजह से चाहे वो हमारे कोई अंग हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे पेशाब हो, इन सब चीज़ों का कंट्रोल छूट जाता है। तो सरल शब्दों में यदि हमें समझना हो तो दौरा एक प्रकार का हमारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट है, और इस शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारा ब्रेन बहुत ही अलग अलग तरीके से उन चंद पलों के लिए बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से मरीज का, चाहे वो बेहोश हो, चाहे उसके मुंह से झाग आना हो, चाहे उसके हाथ पैरों में ऐंठन या अकड़न हो, ये सारी शिकायतें आने की पूरी संभावना रहती है। और बहुत 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 ज़रूरी बात यह है, दौरा एक जानलेवा चीज़ है। इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, कभी ना लें। दौरा ना केवल अपने आप में जानलेवा चीज़ है, बल्कि इसके साथ साथ कभी कभी वातावरण भी इसको जानलेवा बना देता है। मसलन मान लीजिए आप छत पर हैं, आप छत पर चाय पी रहे हैं या कपड़े फहरा रहे हैं, या घर में बच्चा कोई खेल रहा है, वो छत पर है और दौरा आ जाए, तो उसका तो उसके शरीर पर तो कोई नियंत्रण नहीं है ना, गिरने का चांस होता है। वैसे ही मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, दौरा आ जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे ही घर की लेडीज हैं, किचन में काम कर रही हैं, दौरा आ जाए
आग लगने की और एक्सीडेंट जलने की चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए दौरे को कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये दिमाग का शॉर्ट सर्किट ना केवल, जैसा मैंने पहले बताया, अपने आप में जानलेवा है, बल्कि आसपास का जैसा हमारा वातावरण है, वो वातावरण इस दौरे को और भी जानलेवा बना सकता है। और ये समाज में जो एक भ्रांति है कि नहीं दौरा ठीक नहीं होता, दौरे से ये नहीं होता, दौरे से वो हो जाता है, नहीं, सच बात ये नहीं है। आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं कि दौरे की दवाइयों से 90 से 95% लोग ठीक रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं और उनका जीवन वैसे ही सामान्य रूप से चलता है जैसा कि किसी एक इंसान का बिना दौरे के होता है। तो इस विषय में इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आपको ऐसी कोई भी सिम्टम है, ऐसी कोई भी बीमारी है, या कभी आपको किसी डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि आपको दौरा है, तो कृपया इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें और अपने चिकित्सक से, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से तुरंत सलाह लें। थैंक यू।